फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है अर्थमेटिक्स में? एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी यूनिक expressed as a product of right. Every composite numbers can be unique expressed as a product of prime. It means हुआ है यूनिक, यानी कोई भी कंपोजिट नंबर है जब उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो एक यूनिक होता है। यानी किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है किसी दूसरे से एकदम बिल्कुल यूनिक होता है। ठीक है ना? इसका मतलब कि वो जो कंपोजिट नंबर्स है वो यहाँ पे बिहेव कैसा करता है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल यूनिक होता है, यानी किसी दूसरे से वो कंपेयर नहीं होता या उसका दूसरे से मैच नहीं करता। तो इसका मतलब कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर इज दैट नंबर विच हैज मोर देन टू प्रोडक्ट्स, जिसमें दो प्रोडक्ट से ज्यादा होता है कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो कोई भी कंपोजिट नंबर ले लें, जैसे 35 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या हो जाएगा 5 into 7। अब हम ले लेते हैं आपका 21 ले लें, 3 into क्या है 7 है। इस तरह 20 ले लें, क्या हो जाएगा 2 into 2 into 5। यानी कोई भी अगर कंपोजिट नंबर है तो अगर ए क्या है, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, जैसे 5 into 7, 3 into 7, 2 into 2 into 5, ये क्या है यूनिक है, कोई किसी से मैचिंग नहीं है। जैसे इसमें 7 मैच भले ले रहा है लेकिन यहाँ पे क्या है 5 3 डिफरेंट है, यहाँ पे 2 डिफरेंट है। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिक एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ओके, सो दैट 5 into 11 into 13 plus 13 इज ए कंपोजिट नंबर। हमें यहाँ शो करना है कि क्या एक कंपोजिट नंबर है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 5 into 11 into 13 plus 30। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लस में 13 है तो हम यहाँ पे 13 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हमारा क्या बचा 5 into 11 plus 1 इसका टू लिख सकते हैं 13 आपका है 55 plus 1 इसका टू हो जाएगा 13 into 56। 13 into 56 ये क्या है, इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स है। इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर इज दैट नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर इज दैट नंबर विच हैज इटसेल्फ आर 1। फैक्टर उसका क्या होता है प्राइम नंबर का, या तो स्वयं इटसेल्फ होता है या तो फिर 1 होता है। और जो प्राइम नंबर नहीं होता वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। तो एक्सेप्ट द प्राइम नंबर ऑल इज कंपोजिट नंबर। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, कंपोजिट नंबर हो गया। तो 13 into 56 क्या हो गया हमारा, कंपोजिट नंबर। अब यह सीएफ या एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अभी हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस मेथड से निकाल रहे थे, इक्विटी डिवीजन एल्गोरिथम। अब यहाँ पे यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोएस्ट पावर। और जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए हमारा एक 35 है और एक 25 है, दो नंबर है। तो हमको इसका एचसीएफ 35 और 25। अब हम क्या करेंगे, 35 और 25 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने 35 लिख लिया। अब इसका मिनिमम किससे, 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं डिवाइड्स होगा। अब यहाँ पे 5 से डिवाइड होगा। जब 5 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे 5, दूसरे बॉक्स में क्या होगा 7, यानी क्या हो जाएगा 5 और 7। अब चूंकि 7 ऑलरेडी प्राइम्स नंबर है तो यहाँ 35 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 35 इक्वल टू लिख सकते हैं 5 into 7। अब इसी तरह 25
इसका 2 ही प्राइम फैक्टर 5 और इधर भी 5। तो यहाँ पे 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 5। अब हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ 35 और 25 हमारा क्या कह रहा है, एचसीएफ दो नंबर से कैसे होगा, प्रोडक्ट्स ऑफ कॉमन टर्म्स। इसमें कॉमन टर्म्स क्या है, हमारा कॉमन टर्म्स इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो हमारा ये केवल एक ही कॉमन टर्म्स है, इसलिए इसका पावर क्या होगा, ये पावर 1 हो गया। अब कोई कॉमन टर्म्स फर्दर नहीं है, जब कोई कॉमन टर्म्स फर्दर नहीं है सो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 5। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोएस्ट पावर। अब यहाँ पे क्या निकालना है, एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम यूज करेंगे। एलसीएम के लिए क्या होता है, एलसीएम के लिए तो हमारा क्या है, प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो कॉमन टर्म्स है, तो यहाँ पे कॉमन टर्म्स एक मिल गया, तो यहाँ तो 5 लिख देंगे। बट 5 क्या है, प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। इसका मतलब 5 अभी यहाँ पे एक और है, इसका मतलब 5 का क्या है, 5 का यहाँ पावर 2 हो गया, यहाँ 5 का पावर 2 हो गया इंटू 7 का क्या है, 7 का एक ही पावर, केवल ओनली 7 1 है। तो यहाँ एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 25 इंटू 7 इक्वल टू हो जाएगा कितना हो गया 175। तो यहाँ एलसीएम क्या हो गया 175 और ये सीएफ क्या हो गया 5। एक फार्मूला आता है कि अगर दो नंबर्स है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स है, उनके प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इट मीन्स होता है कि अगर दो नंबर्स अगर ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो इनका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ और एलसीएम, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मीन्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम ऑफ ए बी। अब इसको एग्जाम्पल से हम चेक भी कर सकते हैं। अभी मैंने जो अभी जस्ट सॉल्व जो किया था 35 और 25 का, यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई बाई 35 इक्वल टू एचसीएफ क्या आया था हमारा 5 इंटू 175। हम इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो 25 इंटू मल्टीप्लाई बाई 35 इंटू 5 इंटू मल्टीप्लाई बाई 175 इज इक्वल टू 875। तो हमारा ये एलएचएस साइड, LHS is equal to RHS. It means the product of two positive integers is always equal to the HCF of two numbers and product of HCF and product of LCM of two given numbers. Okay? एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फाइंड द LCM and HCF of 126 and 156. यहाँ गिवन नंबर्स कौन कौन से हैं, 126 और 156। हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, हम 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन मिनिमम नंबर से शुरू करेंगे। मिनिमम क्या है, क्योंकि लास्ट में 6 है, विच इज डिवाइड बाई 2, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। फिर फर्दर ये 2 से डिवाइड होगा, जब 2 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, और फर्दर क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 13। आगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्योंकि 13 और फर्दर केवल 13 से ही डिवाइड होगा। अब इसी तरह 126 का भी कर लेते हैं। 126 भी 2 से डिवाइड होगा, 6 3 इधर 3 है इसलिए फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 3 1, फिर से 3 से डिवाइड होगा 3, फिर हो जाएगा 7। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 126 इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। सेम वे
156 इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 30। अब हम यूज करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ हमारा क्या है? एचसीएफ 126 और 156 इज इक्वल टू क्या है? तो एचसीएफ की डिफिनेशन क्या है? एचसीएफ टू नंबर्स के लिए क्या है? द कॉमन टर्म्स विथ लोवेस्ट पावर। एचसीएफ क्या है? कॉमन टर्म्स विथ लोएस्ट पावर। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे? कॉमन टर्म्स कौन कौन से? अब देखिए हमारे कॉमन टर्म्स क्या है। एक इसमें दो जो है दोनों में कॉमन टर्म्स है, यानी कॉमन फैक्टर दोनों में है, और एक यहाँ 3 जो है कॉमन फैक्टर दोनों में है। उसके बाद इसमें 3 है, इसमें 2, इसमें 7, इसमें 13 है, कोई भी कॉमन टर्म्स नहीं है। इसका मतलब इसमें कॉमन टर्म्स केवल 2 है। तो 2 केवल एक ही है, इसका मतलब 2 पावर 1 इंटू 3 भी एक ही पेयर है, इसलिए 3 पावर 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 6। तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया? 6। अब जस्ट एलसीएम हम देखते हैं। तो एलसीएम हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या होगा? एलसीएम कहता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। जितना भी दोनों के बीच में हाईएस्ट पावर है उसका प्राइम फैक्टर का हमें करना है। तो यहाँ पे क्या है? इसमें 2 है, इसलिए हम 2 ले लेंगे, लेकिन 2 क्या है? 2 यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, तो 2 पावर कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाई 3, एक ये पेयर है, इसके बाद 3 इधर इंडिविजुअल है, तो 3 पावर कितना हो गया? 2। फिर उसके बाद 7, तो 7 पावर एक ही है, तो 7 पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 13 पावर 1, 13 भी सिंगल है। तो अब हमारा एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 30। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 3276 हमारा एलसीएम है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3276। ठीक है। अब हम चाहें तो उस थ्योरम को भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। थ्योरम को चेक करने के लिए क्या है? प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर्स मल्टीप्लाई जब करेंगे तो एलसीएम और एचसीएम का जो प्रोडक्ट्स होगा ये दोनों इक्वल होंगे। ये आप खुद चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, एचसीएम 2 नंबर्स इज 23 and एलसीएम इज 1449। वन नंबर इज 161, फाइंड द अदर नंबर। अब क्या है? हमें पता है कि a एंड b अगर 2 नंबर है तो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज इक्वल टू होता है एचसीएफ ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम ऑफ ए बी। तो एचसीएफ ए बी आपको पहले से गिवन है 23, तो 23 मल्टीप्लाइड बाई 1449 इज इक्वल टू क्या है? 1 नंबर गिवन है 161 एंड देन अदर नंबर इज नहीं है, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 23 मल्टीप्लाइड बाई 1449 डिवाइड बाई 161। अगर इसको हम सिंप्लीफाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 207। इसको आप सिंप्लीफाइड कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी बुक की। क्वेश्चन क्या? सो दैट द 6 पावर 1 वेयर n इज द नेचुरल नंबर। मीन्स n जो एलिमेंट है किसका है? नेचुरल नंबर का है। कैन एंड विथ कैन नेवर एंड विथ 0, यानी 6 पावर n जो भी आएगा इसके एंड में कभी भी 0 नहीं होगा। इसको हमें प्रूव करना। हम क्या कर सकते हैं? 6 पावर n इक्वल टू लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर n। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। इसको आल्सो एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 पावर n मल्टीप्लाई बाई 3 पावर n। हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि किसी भी नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है, यानी a इसका यूनिक फैक्टराइजेशन। अब इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब इसमें कहीं भी 5 फैक्टर नहीं है, तो 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 6, so never end with 0। इसलिए कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, क्योंकि कोई भी संख्या 0 से एंड तभी होती है जो उसके फैक्टर में 5 होता है। 5 क्या? 5 फैक्टर में नहीं है। और किसी चीज का जो 5 फैक्टराइजेशन है क्या होता है? यूनिक होता है।
हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कहता है कि किसी भी नंबर्स का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 पावर n नेवर एंड विथ 0। ओके, क्वेश्चन है नेक्स्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स which is exactly divisible by 15, 24 and 36। यानी 3 नंबर्स है 15, 24 और 36। कोई भी ऐसा नंबर जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड्स करे, लेकिन वो कितने डिजिट्स का होना चाहिए, 4 डिजिट्स का, वो भी ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमें वो नंबर्स निकालना है जो ये तीनों नंबर्स मिलकर उसको डिवाइड्स करें। तो जब तीनों नंबर्स मिलकर डिवाइड करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एलसीएम यूज करते हैं। लेकिन एलसीएम क्या होता है, हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा इसका 15, 24 और 36। तो हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन भी यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5। 24 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। इस तरह 36 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 4 3 जा 12, 3 जा 36। तो हमारा एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। हम इसको देखते हैं कि क्या, देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें। तो 2 का एक पेयर हो गया, 2 का एक, यानी 2 का हाईएस्ट पावर कितना बनेगा यहाँ पे 3। जो दोनों में होता है उसको सिंगल यूज करते हैं। यहाँ भी सिंगल यूज हो गया। अभी यहाँ पे तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया 2 पावर 3 हो गया। यहाँ पे 3 एक पेयर है, 3 एक पेयर, इसका मतलब 3 का हाईएस्ट पावर कितना हो गया 2। इस तरह फिर क्या बचा 2 का पावर 3 का पावर 2, और उसके बाद क्या बनेगा फिर आपका इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 5। कितना हो जाएगा 14 इंटू 9 इक्वल टू हो जाएगा 360। हमारा एलसीएम क्या आ गया 360। अब यहाँ 360 एलसीएम में क्या है 3 डिजिट का है, हमारा ये 3 डिजिट का है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, और भी 4 डिजिट का। हम जानते हैं कि जो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 4 डिजिट का हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होता है 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ये होता है। बट ए ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर अगर हम यहाँ रखेंगे तो कोई ए नेसेसरी नहीं है कि 15 भी उसको डिवाइड करे, 24 भी इसको डिवाइड करे, 36 भी डिवाइड करे। तो हमको एग्जैक्टली डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम एग्जैक्टली डिवाइड करने के लिए इस ग्रेटेस्ट नंबर में हम इससे डिवाइड कर देंगे, 360 से डिवाइड कर देंगे, और एग्जैक्टली डिवाइड देखेंगे कि हमारा कहाँ पे जाता है। तो क्या होगा, इससे जब डिवाइड करेंगे तो पहले 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 720, यहाँ 9, यहाँ 7, यहाँ 2, यहाँ 9, फिर कितना जाएगा मैक्सिमम 3, यहाँ पे 7 ले जाते हैं, 7 0 0, 7 से जा 42, 7 से जा 21, और 4 क्या हो जाएगा 25, यहाँ पे 9 7, और क्या हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा 279। तो हमारा 279 क्या है, रिमाइंडर है, यानी मैक्सिमम कितना क्वेश्चन गया 279 हमारा रिमाइंडर है। अगर ये 279 रिमाइंडर जो है, अगर इसमें से मेरा ये माइनस हो जाए तो जो हमको नंबर गेट होगा, जो नंबर हम गेट करेंगे, तो हमारा क्या होगा, जो नंबर हम ऑब्टेन करेंगे तो वो क्या होगा एग्जैक्टली ए तीनों इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। क्योंकि ए जो रिमाइंडर है अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो जो नंबर हमारे पास अवेलेबल होगा उसको ये तीनों नंबर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और ये नंबर क्या होगा ये 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो हम क्या करेंगे 9999 जो ये इसका नंबर है उसमें से हम क्या करेंगे 279 हम माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 0, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, ये हो जाएगा 9720। इसका मतलब 9720 is the greatest number of 4 digits which is exactly divisible by 15, 24 and 36. Okay, answer A.
आपका आंसर होगा।